अन्नदाता मायूस। अन्नदाता को पहले बीज का संकट, उसके बाद खाद का संकट। जब फसल पककर गहाई हो तो खरीदी केंद्रों में तौल का संकट, बिकने के बाद भुगतान का संकट। अर्थात किसान का पूरा जीवन संकटों से भरा है। सरकार किसानों के हित में ठोस कदम उठाने की बजाय उन्हें अन्नदाता कहकर खुश कर देती है। इधर प्रशासन भी उन्हें केवल आश्वासन देता है और उनकी परेशानी को दूर नहीं कर पाता। किसान इन दिनों खाद की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। समितियों में वह कई घंटे लाइन में लगता है। जैसे ही नंबर आया तो खाद नहीं होने की जानकारी दे दी जाती है। मायूस अन्नदाता खाली हाथ लौट आता है। सरकार किसानों को भरे मंच से अन्नदाता कहकर बुलाती है। वही अन्नदाता आज परेशान हैं। प्रशासन भी किसानों को झूठा आश्वासन देकर अपना काम निपटा रही है। बताते चले कि जिले में यूरिया खाद की किल्लत ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात यह है कि किसान कई दिनों से सहकारी समितियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें एक बोरी खाद तक नसीब नहीं हो रही। गोदामों में यूरिया खाद का स्टॉक खत्म होने से किसानों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। कई जगह महिलाओं तक को लाइन में लगना पड़ रहा है। भीषण धूप में घंटों खड़े रहने से कई महिलाएं बेहोश हो गई। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा है कि सहकारी समितियों के लिए यूरिया खाद आने वाली है और बहुत जल्द आपूर्ति बहाल की जाएगी। फिलहाल बाहर मार्केट से खाद की व्यवस्था बनाई जा रही है और अगले 3 दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगा। क्या नाम आपका? लीलावती पटेल। कब से लगे हो आप यहाँ? कल आए थे सर, तो नहीं मिली। कल लाइन में 10 बजे रात तक लगे हैं। आज भी आए 4 बजे से, आज लाइन में लगे हैं, आज भी नहीं मिल रही है। यूरिया DAP दोनों के लिए। लेकिन यहाँ तो खाना ही नहीं है, खाद खत्म हो चुकी है। तो कोई लोगों को दे रहे हैं, हम लोगों के लिए खत्म हो गई है। मतलब चिन्हित लोगों को दे रहे हैं। हमको 2-3 लोग गए, ऑटो में ले गए, बाइक में ले गए, तो हम लोगों को क्या नहीं मिल रही है। कहाँ से आए हो? हम गुढ़वा गाँव। गुड़वा गाँव से? गुढ़वा गुड़वा से। हाँ। कल से लगे हुए? कल 10 बजे रात तक लगे थे, तो नहीं मिली। आज 4 बजे से आए, लाइन में लगे। इस सीजन को लेकर के जो यूरिया का वितरण है वो यूरिया की जो रैक अभी अपने को प्राप्त हुई थी और 3 दिन की छुट्टी के बाद जो ये कल ओपनिंग हुई है, उसमें किसानों की जो संख्या है वो सभी सेंटर्स पे ज़्यादा रही है। किसानों की जो संख्या है इसको रेगुलराइज करने के लिए हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि जो 3 क्षेत्रों में अपने यहाँ खाद उपलब्ध है, निजी क्षेत्र में लगभग 900 मीट्रिक टन की खाद है। तो अभी आज ही राजस्व की टीम और अपनी एग्रीकल्चर की टीम के साथ में प्लान किया गया है कि कल से अगले 3 दिन तक जितने भी प्राइवेट सेक्टर में ऐसे रिटेलर्स हैं जिनके पास 5 मीट्रिक टन से अधिक की खाद है, वहाँ पर सरकारी अमला उपस्थित रहेगा और लोगों को भली प्रकार से क्यू मैनेजमेंट और सही रेट में, जो रेट लिस्ट है उस रेट पर लोगों को यूरिया मिले। ये 3 दिन के लिए विशेष कैंप सभी प्राइवेट रिटेलर्स के यहाँ जिनके पास स्टॉक है वहाँ किया जा रहा है। दूसरा जो पॉइंट है, अपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके यहाँ जो खाद है जो अभी सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भेजी गई है पिछली रैक में से, तो उनमें वितरण भली प्रकार से होता है और उनमें बहुत रश की स्थिति नहीं बनती है। तीसरा जो मार्कफेड के अपने सेंटर्स हैं, करैया मंडी है, उमरी में है, जवा में है, चाघाट में है, यहाँ पर भीड़ को मैनेज करने के लिए कल भी पुलिस और प्रशासन ने क्यू मैनेजमेंट का प्रयास किया। एक और नई रैक बहुत जल्दी ही इसी सप्ताह में आने वाली है। तो यूरिया को लेकर के डिमांड और सप्लाई दोनों भली प्रकार से काम करें, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करें। यूरिया कालाबाजारी की शिकायतें आ रही मैडम, इसीलिए इसी व्यवस्था को ठीक और बेहतर करने के लिए जो है वो रिटेलर्स के यहाँ जो कल से प्रशासनिक अमला जाकर के खाद का वितरण सुनिश्चित कराएगा। जो भी लोग लेने जाएंगे तो उनके स्टॉक का भी उसमें वेरिफिकेशन साथ में होगा, साथ ही वितरण भी सही रेट पर हो, ये भी इंश्योर किया जाएगा। और कहीं भी अगर ऐसी सूचना, जानकारी या टीम को स्टॉक में कोई वेरिएशन मिलेंगे तो उनके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे।